फिनॉल है ना, ठीक है, और वो भी कौन सी, केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल, तो फिनॉल में भी क्या होता है, ओ एच ग्रुप है ना, विच हैज प्लस आर इफेक्ट, है ना, और प्लस एम। ठीक है, सो इट हैज आर्थोपेरा डायरेक्टिंग, आर्थोपेरा डायरेक्टिंग, आर्थोपेरा डायरेक्टिंग, बिकॉज ड्यू टू दिस, because due to plus R, ortho and para position gets more electron density as compared to meta. है ना, ortho para position gets more electron density. ठीक, like this है ना, these are 5 resonating structure but similarly, है ना, हमने पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, एक और चलो बना लेते हैं। है ना, this goes here and these electron go here। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा क्या हो गया, आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना, एंड इन लास्ट दिस गो हियर एंड दिस इलेक्ट्रॉन गो ऑन ऑक्सीजन, है ना, सिमिलर टू फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, तो दीज आर 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो फिनॉल इज आर्थोपेरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक में तो क्या होगा, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इट इज मोर प्लस आर, है ना, देन हेलोजेंस। ठीक, सो दिस बॉन्ड इज, CO bond is very very powerful, so nucleophilic substitution reaction almost not takes place in this case, है ना, जब तक इसको किसी और में कन्वर्ट करके फिर भले हम करवा पाए, अदरवाइज इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए रिएक्टिविटी क्या होती है, वेरी वेरी लेस, है ना, बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, एंड OH increases electron density, so it is prone for electrophilic substitution, and this is activating group, this is activating group, activating, so the reactivity of phenol is more than benzene, है ना, बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, टॉलिन है, उनसे कई से ज्यादा होती है। ठीक है ना, एनिलीन से थोड़ा कम होती है। ठीक है, बाकी टॉलिन से, बेंजीन से और क्लोरोबेंजीन तो डीएक्टिवेटिंग हो जाता है, बिकॉज इट्स -I इज मोर देन +R। ठीक है, तो ये है ना, मतलब इट इज मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल बेंजीन फॉर electrophilic substitution reactions। For electrophilic substitution reaction, the reactivity order is like this। ठीक, और सभी का रीजन क्या है, यही है ना, +R इफेक्ट ऑफ OH, and its +R effect is much more than -I, है ना, for OH group +R इफेक्ट इज मोर देन -I इफेक्ट, है ना, इसका +R क्या है,
ग्रेटर देन माइनस I है, सो फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, टॉलिन, इनसे क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो अब इसकी हम रिएक्शंस करते हैं ना। ठीक है, बेंजीन में कि इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ये सब हमारा पढ़ा ही हुआ है सब, है ना, कि ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट and its plus R is more than minus I, so it is activating group, so it is more reactive than benzene for electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reactions. ठीक, तो होती तो वही सब है ना, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन। ठीक है, मगर इसमें कुछ और भी हम पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल, है ना, फिनॉल में कॉमन नहीं देके कुछ कुछ स्पेशल्स भी दी हुई है। ठीक है, जो फॉर फिनॉल होती है ना, एक्सक्लूसिव फॉर फिनॉल होती है। तो फर्स्ट तो लाइक हेलोजनेशन, है ना, इसमें क्या है, ब्रोमिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हेलोजनेशन। हेलोजनेशन देखो क्या है, सिमिलर टाइप की रिएक्शंस हैं, तो क्या होता है, हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग दिया होता है ना, नहीं तो क्या सब एक ही जैसे हो जाएंगे कि वही 3-4 रिएक्शन हर एक चैप्टर में दे दें, है ना। तो इसलिए कुछ स्पेशल जो होती है वो दे देते हैं, बाकी की वो नहीं देते हैं ना। जैसे क्लोरोबेंजीन में हमने वो चारों पढ़ी थी, 5 थी, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन। ठीक है, अब इसमें भी हेलोजनेशन में मेनली इसमें क्या है, ब्रोमिनेशन पर ज्यादा एम्फेसिस किया हुआ। ठीक है, तो इसमें ए सब मैकेनिज्म सब वैसे के वैसे ही है ना, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होते हैं वो। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। हाँ, ए फिनॉल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ CS2। CS2 मीन्स नॉन पोलर ग्रुप, थोड़ा इन प्रेजेंस ऑफ CS2, है ना, मीन्स नॉन पोलर ग्रुप। ठीक है, गिव आर्थो एंड पैरा ब्रोमो फिनॉल, है ना, आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि देखो CS2 कैसा है, नॉन पोलर ग्रुप है, तो नॉन पोलर ग्रुप में थोड़े जो आयंस होते हैं, है ना, वो लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो उनकी रिएक्टिविटी भी थोड़ी क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, आर्थो और पैरा दोनों पे लगता है। OH प्लस Br2 in presence of CS2, CCl4, non-polar solvent. Then we get orthobromophenol plus para-bromophenol, है ना, para-bromophenol। ठीक है, इसमें भी पेरा वाला मेजर होगा, क्योंकि इसमें भी कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा नहीं है, तो इसलिए रिपल्शन के कारण पेरा वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, लेकिन यही रिएक्शन यदि किस में कराएं, हम पोलर सॉल्वेंट में कराएं ना, लाइक वाटर, देन इन पोलर सॉल्वेंट, है ना, मोर आयंस आर फॉर्म बिकॉज आयंस आर मोर स्टेबल। ठीक है, देन वी विल गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो बी करके लिख लो, है ना, बी
इसके प्लेस पे बी। तो बी में क्या हो जाएगा कि फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन in presence of H2, bromine water, give, इसमें white precipitate बनेंगे, white precipitate of 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, इसमें तीनों प्लेस पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। है ना, उसके क्या होते हैं, वाइट पीपीटी। तो इससे हम वो भी कर सकते, देखो फिनॉल को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल ये नहीं करेगा, है ना, लेकिन क्या करेगा, फिनॉल ये करेगा। ठीक है, ये ब्रोमिनेशन हो गया। देन नाइट्रेशन, तो देखो नाइट्रेशन में क्या होता है, HNO3 यूज होता है। ठीक है, तो फिनॉल रिएक्ट्स विद, इसमें भी ए और बी है ना, दोनों दो करके कर लो, नाइट्रेशन डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, ए। फिनॉल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3, with dilute HNO3 it give both आर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट, दोनों मिल जाएंगे ना, आर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट, डाइल्यूट HNO3। इसमें आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पेरा नाइट्रोफिनॉल, दोनों प्रोडक्ट का क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। एंड इन दिस आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज इट हैज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। एंड द रीजन इज कि इन आर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। तो जिनमें भी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, हाँ वो मोर स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें आर्थोनाइट्रोफिनॉल में, है ना, जैसे ये OH और ये NO2, हाँ, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, इंट्रा, है ना, वाइल, है ना, पैरानाइट्रोफिनॉल में दिस ग्रुप आर अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना, तो इसमें वो नहीं बन पाएगा। सो इट इज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन, इनमें क्या होगी, इंटर होगी। है ना, फिर ये किसी और से भी बना सकता है, और ये इधर NO2 जो होगा वो भी किसी और मॉलिक्यूल से बना लेगा। जैसे इनमें क्या होगी, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो इसमें इंट्रा और इसमें इंटर, है ना, तो इससे स्टेबिलिटी में एक तो फर्क पड़ा कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें होती है इट इज मोर स्टेबल ना, वो क्या होता है, सॉरी, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज मोर स्टेबल। ठीक, सो आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हमने जितने भी उसमें क्लोरोबेंजीन वगैरह में पढ़े थे वो सब में पेरा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल।
ठीक, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये आर्थो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल। आर्थो वहीं ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर ऐसी कंडीशन आएगी। ठीक, लेकिन इनकी इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इनको आसानी से सेपरेट कर पाते हैं। आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को वी कैन सेपरेट इजीली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, because due to this difference in orthonitrophenol, intramolecular hydrogen bond exists, and in para intermolecular hydrogen bond exists. So due to intermolecular hydrogen bonding, boiling point of para nitrophenol is much more than orthonitrophenol, because क्या होगा कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो पास पास होंगे, ठीक है, और इनको ब्रेक करना पड़ेगा बॉईल करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इंटर बनने से इंट्रा नहीं बन पाएगी, सॉरी, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, इंट्रा बनने से फिर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगी, ठीक है। इसलिए इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपेयर में कम रहेगा, ठीक। इसलिए क्या होगा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर देन आर्थोनाइट्रोफिनॉल। इन दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और उसका रीजन दिस इज द रीजन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक, तो इससे दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। है ना, तो देखो ये एक रीजनिंग क्वेश्चन भी हो गया है कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्यों होता है ना। और ये भी हो गया कि उसका रीजन जो है उसी में ये भी छुपा हुआ है कि ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, या ये क्यों कम एसिडिक है, ये क्यों ज्यादा एसिडिक है ना। ये ज्यादा स्टेबल होने से इसका एसिडिक नेचर इसके कंपेयर में कम है, ठीक है। तो ऐसे कई रीजनिंग के क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही दे दें, दोनों में बिल्कुल अलग अलग दे दें कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टेबल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, या असर्शन दे दें और रीजन दे दें कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो देखो दोनों सही है, मगर ये उसका रीजन नहीं है ना। रीजन तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना, इंटर और इंट्रा, है ना। तो उस क्वेश्चन में यदि करेक्ट रीजन देना होता तो क्या देते कि इन आर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। या आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस बॉइलिंग पॉइंट, तो उसमें भी है ना कि इन पैरा नाइट्रोफिनॉल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ऐसे ये क्या हो गया, हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। बट इन, हाँ, बी करके लिखो, है ना, बी करके लिखो, बी, है ना, विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो with concentrated HNO3, phenol gives 2,4,6 trinitrophenol. With concentrated HNO3, phenol gives 2,4,6 trinitrophenol. ठीक है, it is also called picric acid. It is also called picric acid, and due to high minus R effect from 3,3NO2 group, it become more acidic than carboxylic acid. This picric acid is more acidic than carboxylic acid.
So it also give effervescence of CO2 with NaHCO3 या Na2CO3, है ना. सिर्फ वही एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड या ज्यादा उससे एसिडिक होते हैं वही देते हैं NaHCO3 के साथ इफरवेसेंस, है ना. नॉर्मल फिनॉल नहीं देता था. इवन एक NO2 लगेगा तब भी नहीं देगा, है ना. कम से कम 2 NO2 लगे, आर्थो और पैरा पर लग जाए एक साथ, या फिर तीनों जगह लग जाए, तब ये क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाता है. एंड नाउ इट गिव इफरवेसेंस विथ NaHCO3, है ना. ये NaHCO3 के साथ क्या देगा, इफरवेसेंस, है ना. इफरवेसेंस ऑफ CO2. देखो वो CO2 किससे निकलती है, इससे, है ना. इसमें तो है ही नहीं CO2, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो फिर भी है, लेकिन निकलता कार्बोक्सिलिक से नहीं है ना. निकलता किससे, इससे, या इसमें भी किससे निकलेगा, इसका CO2. यहां तो बस H रिप्लेस हो जाएगा Na से, है ना. एसिड बेस रिएक्शन जैसी हो जाएगी, ठीक है. सॉल्ट बन जाएगा, Na बन जाएगा, यहां पर लग जाएगा, और बाकी CO2 के इफरवेसेंस मिलेंगे, ठीक है. तो ये भी ध्यान रखना है ना कि नॉर्मल जो फिनॉल है वो नहीं देता है इफरवेसेंस, बट ये देता है इफरवेसेंस विथ NaHCO3 या Na2CO3. तो नॉर्मल फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, मगर इसको नहीं कर सकते, ठीक है. ये फिर फिनॉल की जो कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशन टेस्ट है वो हम लिखेंगे, वो भी वो देगा, ठीक है. तो अब नेक्स्ट हमारी देखो, अब इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, रीमर टीमन रिएक्शन, ना. रीमर टीमन रिएक्शन, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना. रीमर टीमन, रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है. ये मतलब हमारे पूरे कोर्स की एक फेमस रिएक्शन में से एक, ठीक. रीमर टीमन रिएक्शन. तो रीमर टीमन रिएक्शन में फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म, फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3, फिनॉल reacts with chloroform and alkali, NaOH, KOH, alkali, and form. देखो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या मिलता है, सैलिसल्डिहाइड, एंड फॉर्म सैलिसल्डिहाइड. तो क्या बन जाता है, सैलिसल्डिहाइड. एक्चुअली में देखो, अब इसमें हमें भले इसका पूरा मैकेनिज्म करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये याद रखना है कि इसका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज CCl2, ना. क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, है ना. दिस इज द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्ड बाय क्लोरोफॉर्म, ना. ये क्लोरोफॉर्म से बना, ठीक है. डाइक्लोरोकार्बीन, ना. इन दिस कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, ना. 2 आर नॉन बॉन्डेड एंड अदर 2 आर बॉन्डेड विथ, मतलब अदर 2 कह लो या 4 कह लो, उसमें से 2 तो क्लोरीन के हैं, लेकिन अब हम मानेंगे उसी के, ठीक है. अदर 4 आर बॉन्डेड विथ क्लोरीन, है ना. डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है. तो ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना. विच इज द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इन रीमर टीमन रिएक्शन, so that is
CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। कार्बिन इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना, सो इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, है ना। इट विल अटैक ओवर एट द आर्थो, आर्थो और पैरा दोनों पर करेगा, है ना, लेकिन इसमें भी आर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट आएगा, तो हम मेजर वाले को ही बना रहे, ठीक है। हम पूरा मैकेनिज्म वैसा नहीं लिख रहे हैं ना, नहीं तो फिर पहले CCl2 को जोड़ेंगे, फिर H को शिफ्ट करेंगे, ऐसे सब करना चाहिए, है ना। लेकिन हम तो सिर्फ जो पूछ रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा, और फिर अब ये NaOH है ही हमारे पास, तो NaOH से एक्वस NaOH से क्या होते हैं, क्लोरीन रिप्लेस हो जाते हैं बाय OH ग्रुप, है ना। ये C और ये H, ये OH और OH बन जाएगा, और जब एक कार्बन पर दो OH ग्रुप रहते हैं तो दे आर हाईली अनस्टेबल, है, तो उससे क्या बन जाएगा हमारा CHO, ONA, और क्या बन जाएगा CHO, ठीक है। और फिर HCl या H पॉजिटिव से अगेन OH इज फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, है ना, यहां पे क्या हो जाएगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, सो दिस इज मोर स्टेबल, है ना। तो इसलिए देखो पेरा प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ऐसा नहीं है, पेरा पर भी बनेगा, मगर ये स्टेबल ज्यादा होगा, इसलिए हम लिख रहे हैं सिर्फ ये वाला, है ना, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना, क्योंकि CHO ज्यादा प्रियोरिटी का ग्रुप है, इसलिए आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसको बोलेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUPAC। और ऐसे इसका कॉमन नाम क्या है, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज आल्सो कॉल्ड सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। तो दिस इज रीमर टीमन रिएक्शन, है ना। देखो हमने लिखा भले ही इसको दो तीन ऐसे करके, मगर ये हमने इसका पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि उसके लिए पहले CHCl3 को ब्रेक करते, फिर उससे बनता हमारा CCl2, लेकिन देखो वो उस डीप में आज तक कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, इसलिए बेटर है कि हम इसी को ही करें, है ना। वो अलग से भले किसी दिन मैं, है ना, अपन कभी भले डिस्कस कर लो, बाकी ऐसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे मैकेनिज्म क्या होगा ना, तो मैं ऐसे अलग से छोटे छोटे वो बना के वो कर दूंगा, तो देख लेना कभी, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें काम का ये पता होना चाहिए, है ना, ज्यादातर जब भी क्लोरोफॉर्म से, है ना, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो वो कौन सा बनेगा, CCl2, ठीक है, और वो फिर अटैक करेगा इस पर, तो दिस इज सैलिसल्डिहाइड। अब इसमें यदि इफ ऐसा लिख लो, मॉडिफिकेशन इन रिमर्टिंग, ना, मॉडिफिकेशन, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करा किसी ने, तो उसने बस क्या कर दिया कि क्लोरोफॉर्म की जगह क्या लिया, CCl4, है ना। इफ CCl4 इज टेकन इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो CCl4 ले लेंगे, तो ये बस ये यहां पर ये सब चेंज होता जाएगा, है ना, यहां पर 3 OH आ जाएंगे, अब H2O निकलेगा, तो फिर यहां पे क्या बनेगा, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, है ना। देखो इसको ऐसे ही करोगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, बस वो एक H की जगह क्या कर दिया हमने, Cl, तो हर जगह बस उस H की जगह Cl हो जाए, Cl होगा तो 3 OH लगेंगे, 3 OH लगेंगे तो H2O रिलीज होके क्या बन जाएगा, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा, ऐसे हमारा ये बन गया, दिस इज, है ना, हमने कल ही डिस्कस करा था इसको तो खूब, ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड,
आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ना, दिस इज आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ना, उसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ना, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था ही, इससे ही एस्प्रिन बनी थी, है ना, सेलोल बनाया था, मिथाइल सैलिसिलेट बनाया था, स्टरीफिकेशन रिएक्शन से कैसे करके एसिटिक एनहाइड्राइड, फिनॉल और मिथेनॉल, है ना, इनसे करके हमने ये सब बनाए थे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, मॉडिफाइड रीमर टीमन रिएक्शन ना, ये थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करा तो एक और सैलिसिलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये स्किन रिलेटेड बहुत सारी चीजों में यूज होता है, फिर एस्प्रिन की प्रिपरेशन में यूज होता है। ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, यहां पर भी पहले तो वही जुड़ेगा, पहले तो वही जुड़ेगा, फिर उसके बाद एक सीएल जुड़ेगा उसमें, जैसे वहां एच जुड़ा था वहां सीएल जुड़ेगा, ऐसा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई हमारी रीमर टीमन या मॉडिफाइड रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक, लेकिन सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए एक और मेथड है हमारे पास, कौन सी, कोलबेज रिएक्शन ना, कोलबे रिएक्शन, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं नहीं, इसी लेसन, ये इसी लेसन में थी, रीमर टीमन इसमें थी, रीमर टीमन, कोलबे, ये सभी इसी लेसन में। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस अलग है ना, वो तो अल्केन में पढ़ा था, है ना, अल्केन की प्रिपरेशन। ये कोलबेज रिएक्शन है ना, टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, फिनॉल रिएक्ट्स विथ फिनॉल reacts with CO2 and NaOH। ठीक है, react with CO2 and NaOH and give salicylic acid। है ना, इससे फिर क्या दे देगा ये हमारा, इधर बना देते हैं COOH। देखो इसमें भी क्या है, सैलिसिलिक एसिड में भी क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, इसलिए ये भी क्या है, ज्यादा स्टेबल। ठीक है, इसलिए इसमें भी आर्थो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, है ना, देन पेरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो कभी बीच में या किसी उसमें ये रिएक्शन हमको दे सकते हैं। ठीक है ना, ABCD वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये रिएक्शन भी हमें दी जा सकती है, कि किसी से फिनॉल बनाया, फिनॉल का फिर इससे कर दिया, फिर ये बना, इसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड दे दिया और अल्टीमेटली प्रोडक्ट पूछ लिया, है ना, तो क्या हो जाएगा, एस्प्रीन हो जाएगा। ठीक है, पूछ सकते हैं, देखो, है ना, क्योंकि एस्प्रीन इंपॉर्टेंट है, तो इसको इसको डाउस से चालू कर सकते हैं, है ना? ये Cl, है ना, NaOH, है ना, 623 केल्विन, 300 ATM, है ना, ऐसे करके दे देंगे तो हमारा A बन जाएगा, फिर उसको H पॉजिटिव से कर देंगे तो B बन जाएगा, B क्या होगा, यही होगा फिनॉल। ठीक है, फिर ये दे देंगे तो ये हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्रेट दे देंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एस्प्रीन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमको इससे भी दे सकते हैं, नहीं सैलिसिलिक एसिड तो यही बन गया, अब इसके बाद ये और दे दिया, ये ना, इसके बाद ये और दे देंगे,
तो फिर एस्प्रिन आ जाएगा। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, तो वो क्या करेंगे, इतना देके एंड प्रोडक्ट पूछ लेंगे, है ना। ऐसे या सिर्फ फिनॉल से ही पूछ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इधर से पूछे, फिनॉल से पूछ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ना, वो हमने लास्ट क्लास में करा ही था एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, है ना, एस्प्रिन का। तो दिस इज कोलबेज रिएक्शन। इन कोलबे रिएक्शन वी प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड, है ना। और भी बहुत सारी, देखो इसकी डाइजोनियम सॉल्ट के साथ भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो ऐसा लिख लो, कपलिंग रिएक्शन ना, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो इसमें कई सारी होती है ना, उसमें से कपलिंग रिएक्शन, है ना, हम काय की करेंगे, फिनॉल की, ठीक है। तो फिनॉल विथ डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये आपको पता ही काय से बनता है, एनिलीन से, है ना। ये इससे रिएक्ट करता है ना, और ये क्या, ये से निकल जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखने के लिए इस ढंग से करना चाहिए। ये भी देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, टेरा पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट रहता है इसका भी, है ना। वो ही ज्यादा से ज्यादा बनता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होगा, आर्थो वाले में काफी ज्यादा हिंड्रेंस होगा। ये दिस इज ऑरेंज डाई, है ना। ये क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है ना, तो दिस इज ऑरेंज, है ना, ऑरेंज डाई हो जाता है, ठीक है। ठीक, क्योंकि ये भी डाई होते हैं, इनको एजो डाइज भी बोलते हैं, एजो डाई, है ना। ये दिस इज डाई एजो ग्रुप, ना, तो ये यूज होते हैं डाई में, ठीक है, बेसिक डाई। तो ये है ना, तो एक देखो इसमें ये भी हो गई है ना, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। इससे कई सारी चीजें बनती है फिनॉल से ना, जैसे ये, हाँ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, है ना, क्या बनाता है ये, फिनोफ्थलीन। तो नेक्स्ट लिख लो, विथ थैलिक एनहाइड्राइड, with thalic anhydride phenol gives phenolphthalein, ना, थैलिक एनहाइड्राइड, ना, थैलिक पी से स्टार्ट है इसकी स्पेलिंग, है ना, विथ थैलिक एनहाइड्राइड फिनॉल गिव्स। देखो इसको भी थोड़ा इस ढंग से करेंगे ना, तो याद रखने में इजी रहेगा। ये देखो थैलिक एसिड होता है ना, बेंजीन पर आर्थो पे 2 COOH लगे हुए, ठीक है। बेंजीन, है ना, 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, वो होता है थैलिक एसिड, ठीक है। और थैलिक एनहाइड्राइड होता है ये, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक। अब इससे जो फिनॉल, देखो इसको इस ढंग से लिखना, है ना। ये एक बनाया हमने फिनॉल, है ना, ये भी, है ना, वो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पेरा पोजीशन पे, है ना, मेजर प्रोडक्ट ये ऐसे बना लो, ये 2 फिनॉल बना लो, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, है ना। ये
ये बन गया हमारे फिनॉल, ये पूरा ऐसे H2O निकाल दो। ये देखो ऐसे फिनोप्थलीन का वैसे स्ट्रक्चर याद रखना ज्यादा डिफिकल्ट है ना, उसकी जगह आप ऐसे बना लो, अपने आप फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये बना लिया। जो भी है क्या बचा इसमें, C डबल बॉन्ड O वैसा का वैसा, ये C ऐसा। अब इससे क्या जुड़ जाएगा, एक ये फिनॉल इधर जुड़ गया और एक फिनॉल इधर जुड़ गया। ये बन गया है ना, तो इससे ऐसे अपना आप स्ट्रक्चर बन जाए ना। दिस इज फिनोप्थलीन है ना, इंडिकेटर जैसे यूज होता है ना, एज ए इंडिकेटर। ठीक है, तो देखो इनको हम डायरेक्ट ऐसे स्ट्रक्चर याद रखना है तो दिक्कत का काम है, और करना भी नहीं चाहिए है ना, उससे कोई फायदा नहीं। तो ये हमें ऐसे बस एक थोड़ा सा तरीका ध्यान रहे तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो फिनॉल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्या बना देता है, फिनोप्थलीन। ठीक है, तो देखो ये ध्यान रखना है ना कि विथ थैलिक एनहाइड्राइड फिनॉल गिव्स फिनोप्थलीन, एंड फिनोप्थलीन इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर, इंडिकेटर में यूज होता है ना, इट इज यूज्ड एज इंडिकेटर। So with phthalic anhydride, phenol gives phenolphthalein. तो देखो ये कुछ है ना, हमारी क्या थी इसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फिनॉल की एक जो हम डिस्टिंग्विशन टेस्ट के लिए यूज करते हैं है ना, ये प्रैक्टिकल में भी कराते हैं है ना, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, हाँ, फिनॉल विथ न्यूट्रल FeCl3, नेक्स्ट रिएक्शन है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं ना, फिनॉल विथ न्यूट्रल FeCl3 C6H5OH प्लस FeCl3, न्यूट्रल FeCl गिव, देखो ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड देता है। ठीक है ना, FeOC6H5 है ना, और इसका क्या होता है कलर ना, वायलेट रेड कलर। तो बाय दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई फिनॉल, इससे हम फिनॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फिनॉल है ना। तो किसी भी और फंक्शनल ग्रुप से यदि हमको फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना है तो ये लगा सकते, देखो उस फंक्शनल ग्रुप की भी लग सकती है ना, और इसकी भी लग सकती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में हमको आता है तो ये लगाते हैं। ठीक है, फिनॉल एसिडिक होता है, लिटमस टेस्ट भी देगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिटमस टेस्ट देगा एसिड की। ठीक है, तो उनसे और इन दोनों में डिस्टिंग्विश किया तो कार्बोक्सिलिक की लगाएं तो वो कार्बोक्सिलिक आ जाएगा, और फिनॉल की लगाएंगे तो हमको फिनॉल का भी पता लग सकता है ना। तो ऐसे इनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विशन में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो और ऐसे और भी, जैसे आप फिनॉल अल्कोहल के साथ करना है तो उससे भी कर सकते हैं। कौन सा, ब्रोमीन वाटर है ना, तो उससे व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा फिनॉल। ठीक है, अल्कोहल नहीं देगा। और भी बहुत सारे से कर सकते हैं। अल्कोहल जो है वो लिटमस टेस्ट ही देगा ना, तो उससे भी पता लग सकता है। यदि हमको ये पता है कि इसमें अल्कोहल या फिनॉल है तो लिटमस टेस्ट से ही पता लग जाए। फिनॉल देगा, ब्लू लिटमस को रेड करेगा, लेकिन अल्कोहल नहीं करेगा, तो उससे भी हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये फिनॉल का ऐसे हो गया। फिर हाँ, नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल।
ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल वैसे स्लोली एयर में भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7, क्रोमिक एसिड है ना, बहुत सारी चीजों से हो सकता है। ठीक है, तो इट ऑक्सीडाइजेस, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल है ना, ऑक्सीडाइजेस एंड गिव क्विनोन या बेंजोक्विनोन, H2CrO4 या K2Cr2O7, और स्लोली तो एयर में भी होता जाता है ऑक्सीडाइज ना, जैसे क्विनोन या बेंजोक्विनोन ना, दिस इज बेंजोक्विनोन है ना। इसी से जब फिनॉल की हम बॉटल देखेंगे तो उसमें कलर थोड़ा सा दिखता है ना, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्विनोन्स ना, क्योंकि एयर में भी ऑक्सीडाइज्ड होके कुछ ये बना लेता है, तो इस कारण से ऐसा दिखता है। बेंजोक्विनोन, ये भी कभी किसी कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चंस में है ना, बीच में दिया हो सकता है। फिर रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल reduces by zinc dust, phenol reduces by zinc dust and give बेंजीन ना, वो क्या दे देगा, बेंजीन दे देगा, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो विथ जिंक डस्ट इट गिव बेंजीन है ना। तो ऐसे ये क्या हो सकेगा बेंजीन में। तो ठीक, आज इतना ही करें।